गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी आर डिस्कसिंग क्लास 11 और आज आप लोगों को रहेगा रिवीजन टॉपिक। ओके, इसमें जो आपको एग्ज़ाम में आना है जो चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे मैंने इसमें देखिए इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन। ओके, और नोट्स इसके। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन में कॉपी दिए गए। सपोज डिफरेंट किंगडम स्टार्टिंग एज द 2 किंगडम, देन 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम और लास्ट 6 किंगडम। 5 किंगडम डिस्क्राइब are as Whittaker, and these 5 kingdom include Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. These are 5 kingdom. Then one question, what is the basis of classification these 5 kingdom? So the main basis of classification 5 kingdom: cell wall, mode of nutrition, सेल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। तो इट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन 5 किंगडम। ओके, देन द डिफरेंट किंगडम लाइक एज द मोनेरा। मोनेरा क्लासिफाइड आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। अब यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस क्या है या यू बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंस क्या है? आर्कीबैक्टीरिया में एक पॉइंट है मीथेनोजन, प्रोडक्शन क्या करे मीथेन का। और यू बैक्टीरिया में क्या आ जाएगा? इसका वर्क होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, लाइक द हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट इट इज़ अ स्पेशल सेल, दिस सेल इट हैव द नाइट्रोजन फिक्सेशन। देन द हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। Then as the kingdom Protista, 5C, kingdom Protista classified different point. First, Protista, yes बेटा, kingdom Protista कौन कौन से पॉइंट आए? यूग्लिनोइड, स्लाइमोड, प्रोटोजोआ। इसके अलावा कौन से आ रहे? बताइए। फर्स्ट किंगडम मोनेरा, सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ प्रोटिस्टा की। फर्स्ट पॉइंट क्या रहा? स्लाइमोड। और इसके पहले क्या रहा? यूग्लिनोइड, स्लाइमोड, प्रोटोजोआ, डायनोफ्लैजेलेट्स। एक लेफ्ट है क्राइसोफाइड, क्राइसोफाइड, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोड, प्रोटोजोआ। ये आपका प्रोटिस्टा में आ रहा है। इसमें आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे, वहाँ पहले किंगडम मोनेरा है, बाद में प्रोटिस्टा है। तो प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइड, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइमोड एंड प्रोटोजोआ, इन सभी के आपको फीचर देखना है। और यहीं पे आप स्टडी करेंगे एल्गल ब्लूम। और दूसरा पॉइंट आएगा रेड टाइड, एल्गा ब्लूम। एल्गा ब्लूम्स क्या होते हैं? वाटर में फैल जाते, स्प्रेड हो जाते हैं। और ये क्या करें? एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। जने इसका इफेक्ट क्या होगा? एक्वेटिक एनिमल बिकम डाई। एल्गी होती काई, पूरे पानी फैल जाएगी, तो इसका इफेक्ट कहाँ पे होगा? एल्गी पे। सॉरी, इनका इफेक्ट कहाँ पे होगा? जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक वाटर में पाए जा रहे हैं। और दूसरा क्या बताया यहाँ पे? रेड टाइड। Red tide release toxic substance, and this toxic substance it is the effect of the aquatic animals. ये रिलीज क्या है? टॉक्सिक सब्सटेंस, जिससे एक्वेटिक एनिमल बिकम डाई। एक्वेटिक एनिमल क्या हो रहा है? डेथ हो रहे हैं। ओके बेटा, फर्स्ट मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई। और फंजाई में आपने स्टडी किया फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेस्डियोमाइसिटीज और लास्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज।
ओके, ये आपको मिलेगी किंगडम फंजाई में, फाइको, एस्को, बेस्डियो और लास्ट ड्यूटेरोमाइसीरीज। ओके, इसके बाद क्या आएगा इसमें नेक्स्ट, प्लांटी, और प्लांटी के बाद क्या है, एनिमेलिया। क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ बिकॉज इट्स डिपेंड एज अ डिफरेंट करेक्टर चेंज लाइक एज अ टू किंगडम। टू किंगडम में कुछ करेक्टर अलग थे, बट थ्री किंगडम उनसे करेक्टर कुछ डिफरेंट हो गए। देन एज अ फोर किंगडम, फाइव किंगडम, देन आफ्टर एज अ सिक्स। यहाँ पे क्या चेंज हुए, करेक्टर चेंज हो रहे हैं, और जब करेक्टर चेंज होते जाएंगे तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम भी क्या होगा, चेंजिंग। तो यहाँ पे आपका मैंने मे बी एज अ 1 पॉइंट में आप आंसर राइट कर सकते हैं, बिकॉज चेंज द करेक्टर ऑफ ईच किंगडम। ईच किंगडम में क्या चेंज हुए, करेक्टर। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, आर्की बैक्टीरिया और सेकेंड क्या है, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के यहाँ इंपॉर्टेंस क्या है, आर्की बैक्टीरिया इंक्लूड एज अ मीथेनोजन, इट हैव द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। एंड हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया, फर्स्ट पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, सेकेंड पॉइंट एंटीबायोटिक, और थर्ड पॉइंट फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द लेग्यूम्स प्लांट। लेग्यूम्स इंक्लूड पल्सेस। ओके, देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल इन डायटम्स। द नेचर ऑफ सेल वॉल इन डायटम्स, इट इज डबल लेयर लाइक एज अ सॉपी बॉक्स, एंड इट इज मेड अप ऑफ सिल्का। ये मेडअप किससे होती है, सिल्का से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इट इज द कंपेयर बिटवीन वायरस एंड वायरोइड्स। वायरस प्रेजेंट प्रोटीन कोड, बट वायरोइड्स अब्सेंट प्रोटीन कोड। वायरस में क्या था, प्रोटीन कोड क्या था, प्रेजेंट था, बट वायरोइड्स में क्या, प्रोटीन कोड क्या, लैक। देन वायरोइड्स प्रेजेंट आरएनए क्या, फ्री फॉर्म में है, जबकि वायरस में क्या है, आरएनए या डीएनए है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या था कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक बट सम प्लांट आर पार्शली हेटरोट्रॉपिक लाइक एज द इंसेक्टिवोरस एंड पैरासिटिक। इंसेक्टिवोरस प्लांट इंक्लूड एज द वीनस फ्लाई ट्रैप, it is the example of insectivorous plant। and why these plant feed on insect, because deficiency of nitrogen of these plant। इन प्लांट में नाइट्रोजन की क्या होती है, डेफिशिएंसी। तो नाइट्रोजन का लेवल कंप्लीट करने के लिए ये किसको फीड करते हैं, इंसेक्ट को। ठीक है, जनरली ये प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं, स्वम्पी एरिया, मतलब जहाँ पे दलदल ज़्यादा होती है। ओके, मार्सी एरिया। देन एज द कसकटा, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि फंजाई एज द फॉर्म एज द रिप्रोडक्शन 3 टाइप, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इट इज़ द टाइप ऑफ सेक्सुअल। आइसोगैमस, गैमेट्स आर सिमिलर, एंड आइसोगैमस गैमेट्स आर डिसिमिलर। oogamous gametes are dissimilar size, one small and one large। The next question, virus, it is a connecting link between living and non-living। inside a body these are living, जैसे वायरस बॉडी के अंदर पहुँचे तो क्या है, लिविंग, बट आउटसाइड अ बॉडी क्या, नॉन लिविंग। आउटसाइड हम इनके क्या बना सकते हैं, क्रिस्टल। ठीक है, आउटसाइड बॉडी में मतलब अंदर वायरस तो मतलब अटैक करते हैं, अगर जैसे बाहर बॉडी इट डिस्टर्ब द बॉडी मशीनरी। हम लोग की बॉडी मशीनरी सिस्टम है। वैसे बाहर जो मतलब नॉन लिविंग होते हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं, वो भी इफेक्ट करते हैं कि वो मतलब। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। इसमें भी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल किंगडम। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आपके आ जाएंगे। सीलोम, आपको पता है सीलोम मीन्स क्या होता है, बॉडी कैविटी, और बॉडी कैविटी किससे लाइन होती है, मेसोडर्म। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाए, सीलोम। सेकेंड पॉइंट आ जाए जर्म लेयर। थर्ड क्या आ जाएगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिमेट्री।
तो इट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिफरेंट एनिमल्स, एनिमल फाइलम। देन डिफरेंट फाइलम, ये टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं। फाइलम भी डिस्कस कर दिए थे मैंने, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्कल्मन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। यहाँ तक बात थी इन्वर्टिब्रेट, इन्वर्टिब्रेट जिनमें हड्डियाँ नहीं पाई जा रही हैं, बॉन सब्सटेंट है। और फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं वर्टिब्रेट, मतलब हम लोगों का जनरेशन स्टार्ट हो जाता है। और वर्टिब्रेट में आता है पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस में क्या आ रही है? फिश, ठीक है। और टेट्रापोडा में आ रहा है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मेमिलिया। यहाँ पे एक टेबल दी गई है, वहाँ पे क्या दिया है? पाइसेस, पहले ए गिनेथा और दूसरा है नेथोस्टोमेटा। ए गिनेथा, ए मीन्स क्या होता? ए मीन्स absent, गिनेथा मीन्स जा, मीन्स जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये जबड़े तो है यहाँ पर जिनमें आप टीथ पाए जाते हैं, बट नेथोस्टोमेटा में जिसमें जा पाए जाते हैं। इसमें टेबल दी गई है, इसको देख लीजिए आप लोग। देखिए प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेन फीचर क्या है? हुक एंड सकर्स, हुक एंड sucker. It is the nature of parasitic form, and hook and suckers it is present as the upper portion of animals. Like यहाँ पे देखिए डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ये स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पाया जाते हैं हुक, और क्या पाया जाता है? सकर्स। इसकी हेल्प से किसी भी एनिमल की बॉडी से अटैच होता है। पैरासिटिक का मीन्स क्या होता है? जब एनिमल क्या है किसी अनदर बॉडी से अटैच होता, मीन्स अनदर बॉडी मीन्स फर्स्ट बॉडी। तो विद द हेल्प ऑफ हुक एंड सकर्स, हुक एंड सकर्स इट इज़ द नेचर ऑफ पैरासिटिक फॉर्म। ओके, देन एज द अनदर फीचर लाइक एज द फ्लैम सेल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लैम सेल? फ्लैम, फ्लैम सेल, फ्लैम सेल का फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। इट इज द फंक्शन ऑफ फ्लैम सेल। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स मेंटेनिंग आयनिक बैलेंस इनसाइड इन आवर बॉडी। बॉडी के अंदर क्या करना? मेंटेनिंग आयनिक बैलेंस। बट इसका मेन पॉइंट क्या है? सपोज बोल दिया गया राइट द फीचर ऑफ पैरासिटिक फीचर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस, तो आप आंसर लेंगे हुक एंड सकर्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, आप लोग स्टडी कीजिए और जहाँ डाउट है बताते रहिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू।